चल। नमस्कार साथियों, बीपीएल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं। किस टॉपिक में से कितने प्रश्न आए हैं ये सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके से। तो राजस्थान जीके से साथियों 3 से 4 प्रश्न आपकी योजनाओं से आए थे। योजनाओं में पहला तो आया था वो बेरोजगारी भत्ता वाला। बेरोजगारी भत्ते के बाद एक विधवा पेंशन मिलती है, उसका आया था। इसके बाद में 2 सवाल और आए थे। टोटल 3 से 4 सवाल रोज योजनाओं से आए थे। उसके बाद में सभ्यताओं से 2 सवाल आए थे साथियों। पहला तो आया था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सी जगह है, और दूसरा आपके सभ्यताओं से आया था एक और सवाल। इसके बाद में नृत्य से पूछा था, लोक नृत्य कि जो घूमर था वो किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। सीधा सवाल एक भी नहीं आया है साथियों, भाषा बहुत ज़्यादा घुमा के दी हुई है, डीपली पेपर आया है। इसके बाद में साथियों 2 प्रश्न आए थे आपके भौतिक प्रदेश से। भौतिक प्रदेश में भी आपके डायरेक्ट नहीं आए, अलग से पूछा गया है कि चंबल के क्षेत्र को मरुस्थलीय प्रदेश से कौन सा क्षेत्र अलग करता है। और इसके बाद में एक नदियों से सवाल आया था, वो भारत के अंदर है। उसमें ये पूछा है कि प्राचीन जो अपने वेद हैं उनमें नदियों को मतलब एक दिया है शब्द, वो अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, उसमें नदियों से संबंधित था वो कि उसमें क्या कहा है। इसके बाद में आपका राजस्थान के आयोग से एक सवाल आया था। आयोग के बाद में पूछा था कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है। इसके बाद में एक सवाल आया था आपका कि जो ऑयल कंपनी है, राजस्थान सरकार ने किस ऑयल कंपनी के साथ में जो तेल का वो निकालने के लिए कॉन्टेक्ट किया है, वो कौन सी कंपनी के साथ में किया है, इससे आया था। फिर साथ ही एक सवाल आया था आपका रामदेव जी हैं जो उनका मंदिर बनवाया जा रहा है, वो किस पत्थर से बनवाया जा रहा है। इसके बाद में साथियों एक सवाल आपका मेला से आया था, चंद्रभागा मेला का। इसमें भी ये पूछा गया है कि महीने का नाम दिया है कि कार्तिक मास के, फिर उसमें ऑप्शन में दिन दिए हुए हैं, कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे पूछा गया है। इसके बाद में साथियों एक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आया था। उसके बाद में एक संसद का था कि 17 अवसान और 17 से संबंधित जो इनकी डेट वगैरह है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है। इसके बाद में एक सवाल आया था आपका ग्राम सभा से, कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा के बारे में। इसके बाद अगला सवाल आया था आपका कि पंचायती राज विभाग के जो प्रथम चुनाव थे वो कब हुए थे। इसके बाद में साहित्य से एक संबंधित एक सवाल आया था जो कि राजशेखर से संबंधित था, उसने कौन से वो ग्रंथ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार से साथियों 2 प्रश्न आए हैं आपके। इसके बाद में पूछा गया आपसे एक सवाल में कि बूंदी रियासत का उद्भव सबसे ज़्यादा किस शासक के टाइम पे हुआ है। इसके बाद में साथियों अगला सवाल आपके लोक कला से संबंधित थे, जिसमें एक था थेवा कला से संबंधित और दूसरा थेवा कला उसमें पूछा गया है कि मतलब किस रंग वगैरह से संबंधित है। इसके बाद में जो सोनी परिवार है वो सोनी परिवार किस कला से संबंधित है, एक सवाल ये आया था। इसके बाद में एक सवाल पूछा था वो इंडिया के अंदर है, इंडिया राजस्थान आप लिंक कर लो कि जो मोहम्मद चिश्ती है उसकी मृत्यु कब हुई थी, जो अजमेर में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद में साथियों आर्थिक समीक्षा से 3 से 4 सवाल आए हैं। आर्थिक समीक्षा के अंदर आपसे पूछा गया था कि जो भारत का और जो इंडिया राजस्थान है उसमें जो आपकी जीडीपी इधर की है राजस्थान की, वो भारत की कितनी % है। इसके बाद में आपकी जो जीडीपी है जो प्रचलित दरों पे है 2021-22 में जो पूछा गया है कि 2021-22 में राजस्थान की कितनी है, ये आया था। इसके बाद में साथ ही में एक टैक्स से संबंधित प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था कि तृतीय क्षेत्र में जो हिस्सेदारी है तृतीय क्षेत्र की वो कितनी है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति का वो आया था एक सवाल। इसके बाद में पूछा गया था अक्टूबर 2021 में मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है राजस्थान का। इसके बाद में 3-4 सवाल करंट से आए थे आपके। करंट में पूछा गया था कोई विदेशी वो थी मैराथन, उसमें कौन जीता है। इसके बाद में एक पदक का प्रश्न आया था। ये हुए साथियों इंडिया राजस्थान के मिक्स सवाल। इसके बाद में मैं रीजनिंग के बताता हूँ आपको। रीजनिंग में साथियों एक सवाल आया था दिशा से संबंधित। 4 से 5 सवाल आपके सीरीज से आए थे साथियों। उसमें सीरीज में ऐसे दिए थे कि सीरीज दिए उसमें पूछा था कि कौन सा पद गलत है। इसके बाद में एक में पूछा 2 या 3 सवालों में तो ऐसे पूछा गया कि कौन सा पद गलत है। इसके बाद में एक सवाल में अगला पद पूछा था और एक सवाल में पूछा था कि जैसे सीरीज दे दी उनसे संबंधित ऑप्शन में से कौन सा है। ऐसे चेक करके 3 से 4 सवाल आपके सीरीज से आए थे। बेन आरेख से साथियों 2 सवाल आए हैं। इसके बाद में आकृति से आए हैं आपके 2 सवाल कि अब आकृति की सीरीज दे दी कि अगली आकृति कैसे बनेगी, इस प्रकार से। इसके बाद में रीजनिंग का एक सवाल ऐसा था कि उसमें कंप्यूटर के पार्ट्स दिए हुए थे, असंगत पहचानना था उसमें। इसके बाद में साथियों जो आपके संबंध हैं रक्त संबंध वगैरह, इनसे 2 सवाल आए थे। इसके बाद में आपको सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 सवाल हैं आपके, उसमें बताया 4-5 लोग दिए थे, कौन आगे कौन पीछे, इस तरह से पूछा था। और 5 से 6 सवाल आपके
असंगत पहचानों में से आया था। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से एक अलग है, वो आपको पहचानना है। ये हुए साथियों रीजनिंग के। इसके बाद में कंप्यूटर के। कंप्यूटर में साथियों इनपुट आउटपुट से 4 से 5 सवाल हैं। इनपुट आउटपुट में आपको नॉर्मली सवाल है, इनपुट आउटपुट के इतने कठिन नहीं है। कठिन सवाल आए थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा है, केवल एक सवाल सिंपल था कि उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा आपका मल्टी यूजर सिंगल यूजर है। बस एक सवाल सरल था ये, बाकी सारे प्रश्न इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम से आए वो कठिन थे। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में प्रश्न पूछे गए हैं वो थे शॉर्ट की से संबंधित। शॉर्ट की में आपके लगभग 6 से 7 सवाल थे शॉर्ट की से। इसके बाद में साथियों आपसे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी वगैरह के बारे में 2 सवाल थे। इसके बाद में जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उनके जो कार्य हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स के कार्य हैं, उनके बारे में पूछा गया था। जीयू आधारित जो अपनी GUI टेक्निक है उससे संबंधित सवाल पूछे थे। डायरेक्ट सवाल कोई भी नहीं पूछा गया है, सारे सवाल घुमा के पूछे हैं। अच्छा लेवल था पेपर का, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था, लेकिन अच्छा पेपर था, मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हो इसको। इसके बाद में महिला बाल अपराध से साथियों 3 सवाल आपके आए थे कि उनके दे दिए आपको कि अनुच्छेद वो आपके ये आपका अधिनियम है तो इसमें न्यूनतम सज़ा क्या होगी। इसके बाद में एक सवाल इससे संबंधित और आया था कि जो महिला वेश्यावृत्ति का यदि कोई मालिक है तो उसमें न्यूनतम सज़ा कितनी होगी। इसके बाद में एक सवाल आया था धारा 463, ये किससे संबंधित है। इसके बाद में एक सवाल और आया था कि गलत कार्य में यदि बालक का प्रयोग किया जा रहा है तो उसके लिए सज़ा क्या होगी। साथियों आपका साइंस से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है इसमें, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाल अपराध में दहेज से आपके 2 सवाल आए हैं, दहेज प्रतिशत अधिनियम से 2 सवाल आए हैं। तो साथियों ये मैंने आपको मोटा मोटा एनालिसिस बताया है, इस आधार पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। पूरे प्रश्नों के साथ हम फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे कि कौन कौन से प्रश्न थे वो मैं आपको बताऊँगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।